नमस्कार, मैं हूं दीपाल राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। कमोडिटी बाजार के एक्शन पर तो नजर रहेंगे, लेकिन बात करेंगे चांदी की, जहां पर कल रिकॉर्ड बनाने के बाद चांदी अब भी उसी के करीब कारोबार कर रही है। तेजी के कारण क्या है, आगे के लिए क्या आउटलुक बन रहा है, क्या टारगेट्स बन रहे हैं, इस सब पर हम करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे मौसम की, क्योंकि आईएमडी ने दिल्ली समेत कई राज्यों के लिए गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इन सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अंत्य फाइन ज्वेलरी के पार्टनर अनुज रावत, आईएमडी जयपुर के साइंटिस्ट राधेश्याम शर्मा, एसएसजे फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज के वीपी प्रियंक उपाध्याय और प्रति फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन बने हुए हैं। सभी का स्वागत है। पहले ट्रेड्स के साथ शुरुआत कर लेते हैं, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज के साथ। तो मनोज जी बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स जो आइडेंटिफाई की हैं। नमस्कार दीपाली जी। बिल्कुल, जैसा कि आपने चांदी का जिक्र किया, एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। तो हमारा मानना है कि चांदी में यहाँ अभी भी बढ़त की संभावनाएं नजर आती है। 1,06,800 के स्तर पर जुलाई के वायदा में बाई की सलाह रहेगी। 1,08,400 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस एक यहाँ पे 1,06,000 का रखना चाहिए। साथ ही यहाँ पे बेस मेटल में हम देख रहे हैं कि कॉपर में भी एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। तो कॉपर में भी 878 के स्तर पे बाई की रणनीति बनाई जा सकती है, 872 के स्टॉप लॉस से। और लक्ष्य यहाँ पे 888 तक के रखे जा सकते हैं। ओके, अच्छा प्रियंक, मैं ट्रेड्स आपके आगे लूंगी। अभी सिल्वर का जिक्र किया है मनोज जी ने, तो सिल्वर पर ही आपके कमेंट्स चाहिए। आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं इस प्राइस मूवमेंट को? मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ इन लेवल्स पर एंट्री कंफर्ट कितना है, टारगेट्स के इस साल के लिए रिवाइज करेंगे? क्योंकि देखिए, जब गोल्ड चला था तब ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि सिल्वर भी इस रैली को फॉलो करेगा। और क्या स्ट्रॉन्ग रनअप हमने सिल्वर में आते हुए देखा है। प्राइसेस में वेरियस फैक्टर्स रहे जिसने इस तेजी को सपोर्ट किया है, बट प्राइस वाइज आपका नियर टर्म लॉन्ग टर्म क्या व्यू है? गुड इवनिंग। देखिए, सिल्वर में जो कारण से जो तेजी आई है जो वेरी शॉर्ट टाइम में, वो उसका एक था कि जो गोल्ड टू सिल्वर रेशियो था वो काफी स्क्यूड हो गया था, 100 के ऊपर चला गया था। और हमने हिस्ट्री में देखा है कि वो सस्टेन नहीं करता है वो लेवल्स। तो वहां से एक्सपेक्टेड था कि सिल्वर में एक फास्ट एंड फ्यूरियस मूव ऑन द अपसाइड आएगा, और वही हम देख रहे हैं। मुझे लगता है कि 1,10,000 ये एक नियर टर्म टारगेट रह सकता है। तो यहाँ से और भी मुझे लगता है कि 2 से 3 हजार पॉइंट की रैली अभी भी सिल्वर में आ सकती है नियर टर्म में। तो जो भी करेक्शंस आता है वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी टू गो लॉन्ग। और अगर यहाँ से 1,06,500 के आसपास, 1,06,000 1,06,500 ये एक सपोर्ट दिखता है, तो वहां पे बाय किया जा सकता है। 1,10,000 के आसपास के टारगेट्स रहेंगे। और 1,03,000 1,04,000 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रहेगा। तो ओवरऑल सिल्वर अभी भी बुलिश मोमेंटम में बना है। ओके, अनुज रावत भी हमारे साथ मौजूद है सिल्वर पर बातचीत करने के लिए। अनुज जी नमस्कार। पहले तो फैक्टर्स की बात करते हैं। ये रशिया यूक्रेन के बीच में जो टेंशन हो गई, सेफ हेवन बाइंग हो गई, इस वजह से चांदी बढ़ी है, गोल्ड को फॉलो करते हुए बढ़ी है, या फिर वाकई में जो इंडस्ट्रियल डिमांड की हम बात कर रहे हैं, जो सोलर डिमांड की बात कर रहे हैं, वो इमर्ज हो रही है, उसको लेकर ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं? क्या फैक्टर्स क्या है जिसने सपोर्ट किया है इस मोमेंटम को? देखिए, अभी जो पिछले हफ्ते में जो ग्रोथ आई है चांदी के भाव में, वो बेसिकली एक शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर था, जो कि जून के महीने में एंड में आना ही मतलब जून के शुरुआत में आना था, जिसको हम जून कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर कहते हैं। अब ये मेजर कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा चुका है, जो कि जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका रोल ओवर अराउंड आज से 3 हफ्ते के अंदर आएगा। क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बहुत हाई था पिछले स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट में, इसीलिए ये प्रेडिक्टेड था कि 1 तारीख से 5 तारीख या 6 तारीख के बीच में एक चांदी में उछाल आने की संभावना है, और जो कि हमको दिखी। जैसे आपने बात की कि डिमांड साइड से, तो फैब्रिकेशन डिमांड जो है वो लगभग चांदी में ऐसा प्रतीत होता है कि पीक हो चुकी है। अराउंड 900 मिलियन आउंसेस के जरा ऊपर, जिसको हम अगर टन में बात करें तो 27 से 28 हजार टन के आसपास जो डिमांड है वो लगभग ईयर 2021 से स्टेबल चल रही है। जो मेजर यूजेस हैं वो ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटोवोल्टेक और अदर यूजेस में इसको हम कैटेगराइज करते हैं। तो सोलर डिमांड ने इनिशियली बहुत हाई कंजम्पशंस हमको दिखाए थे, सपने दिखाए थे, जो कि हो नहीं पाए। 2021 से सोलर डिमांड जो है वो 200 मिलियन आउंसेस पे पीक कर चुकी है। और इस समय पे ज्वेलरी डिमांड जो है वो भी ईयर 2015-2016 से इन टर्म्स ऑफ वेट
पीक कर चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटिवली 2015-16 से फ्लैट है, और जो जिसको हम अदर यूजेस बोलते हैं वो भी 2020-21 से अभी तक फ्लैट चल रहा है। तो वैसे तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो करंट प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं, और करंट प्राइसेस को हेल्दी भी दिखा रहे हैं। मगर ये जो राइज अभी करंट में एकदम से आया है वो डिमांड बेस्ड राइज तो नहीं दिखता है। टोटल सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा है, रिकॉर्ड लेवल्स तक आ चुका है। 2018-19 से ये बढ़ता ही जा रहा है। इस समय पे 1100 मिलियन आउंसेस है। ओके तो अच्छा अनुज जी, आपने इमीडिएट राइज की बात की। मैं डिमांड पे वापस एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। आपने अलग अलग सेगमेंट से डिमांड किस तरीके की है वो आपने बताया। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल डिमांड की बात करूँ तो क्या ये आपने कहा क्योंकि डिमांड पीक पर आ चुकी है, तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि इंडस्ट्रियल डिमांड अभी फिलहाल कितने आउंस पर है? क्योंकि प्रोजेक्ट तो ये किया जा रहा था कि इस साल 700 आउंस पर अगर पहुंचेगी तो ये रिकॉर्ड हाइज होंगे। उस पर्सपेक्टिव से मैं जानना चाहती हूँ किस तरीके के आंकड़े हैं फिलहाल। 200-300 मिलियन आउंसेस के बीच में इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो इस समय पे सोलर की है। अराउंड 200-300 आउंसेस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की है। इलेक्ट्रॉनिक्स तो 2015 से स्टेबल चल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम सिर्फ इंडस्ट्रियल की बात करें तो अराउंड 600 से 700 आउंसेस जो है वो चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड चल रही है, और ये अभी प्रेजेंट पोजीशन पे स्टेबल है 2025 में भी। तो कंपैरेटिवली जो करंट राइज है वो सिर्फ हम मेरे हिसाब से तो जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन है, जो ईटीएफ्स का मूव है, इसकी वजह से ही आया है। थोड़ा सा मैं सप्लाई साइड पे भी बोलना चाहूंगा। 2018-19 के बाद से अभी 1100 मिलियन आउंसेस के आसपास सप्लाई आ चुकी है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड स्तर है। और जो इसमें दोनों बढ़े हैं, माइन प्रोडक्शन भी बढ़ा है और सेकेंडरी प्रोडक्शन भी बढ़ा है। और इस इतने एलिवेटेड प्राइसेस पे किसी भी माइन के लिए और प्रोडक्शन करना समझदारी है, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग इसमें कट डाउन करेंगे। और कॉमेक्स इन्वेंट्रीज जो कि न्यूयॉर्क से चलती हैं, एलबीएमए इंडस्ट्रीज इन्वेंट्रीज जो लंदन से चलती हैं, और एसएचएफई जो शंघाई से इन्वेंट्रीज चलती हैं, ये सब हेल्दी दिख रही हैं। कहीं भी शॉर्टफॉल नहीं है या कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि इन्वेंट्रीज उनकी शॉर्ट है। अच्छा चलिए ठीक है, तो जिस फैक्टर की वजह से बढ़ा है उसी फैक्टर की बात कर लेते हैं। आपने ईटीएफ्स की का जिक्र किया। मान के चलें कि ठीक है इंडस्ट्रियल डिमांड यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट डिमांड अभी भी बनी रहेगी? और अब क्योंकि प्राइसेस जो फैक्टर्स का हम बात करें वो पीक पर आ चुके हैं, तो मान के चलें कि भाव फिर यहाँ से आगे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो भाव आप कैसे देख रहे हैं यहाँ से आगे? और दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट डिमांड कैसे देख रहे हैं आगे के लिए? मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट देख रहा हूँ 2011 जैसा सीन दोबारा बनते हुए, जिसमें 1-1.5 महीने में ही भाव ने 30% की जंप ली थी और फिर एकदम से 40% गिर गया था। तो सिल्वर इन सब चीजों में बहुत नटोरियस है। हो सकता है जुलाई जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रोल होते तक अगर ओपन इंटरेस्ट इतने ही हाई बने रहे जो अभी हैं, तो भाव अगर यहाँ से टूटा तो पहला पड़ाव $40 के आसपास आएगा। अगर वो ब्रेक हुआ तो $43-44 भी मैं देख रहा हूँ, जो कि यहाँ से 25% ऊपर तक भी जा सकता है। ओके इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर मगर ये सिल्वर 100% इन्वेस्टर और ईटीएफ मूवमेंट है। इसमें कहीं भी इंडस्ट्रियल डिमांड या जिसको हम प्रोडक्शन डिमांड या फैब्रिकेशन डिमांड कहते हैं नहीं है, क्योंकि अभी जो लास्ट यूएस के प्रोडक्शन जीडीपी इंडेक्सेस आए थे उसमें उन्होंने स्लाइट स्लो डाउन देखा है। चाइना में ऑलरेडी स्लो डाउन चल रहा है। जो इस समय पे सोलर पैनल्स बिक रहे हैं, यूज में आ रहे हैं, उनका प्रोडक्शन भी वे बैक हो चुका था। 2021-22 का जो प्रोडक्शन था सोलर पैनल्स का, वही आज भी यूज हो रहा है। तो मैं इसको एक शॉर्ट बुल रन देख रहा हूँ, और उसके बाद वापस भाव 1 लाख के आसपास स्टेबल होता देख रहा हूँ। ओके मनोज जी, मैं आपके कमेंट चाहती हूँ इस पे जो आखिर में बात कही अनुज जी ने, और बड़ी क्लियरली इन्होंने बताया अभी कि क्यों ये तेज़ी बनी है।
हम ब्रॉडर फैक्टर्स की तो बात करते हैं, बट यहाँ प्रेसाइज फैक्टर्स का जिक्र हुआ है। क्या आपको भी लगता है कि प्राइसेस अगर यहाँ से ऊपर गए तो वो इन्वेस्टमेंट डिमांड ही ड्राइव कर सकती है उस तेज़ी को, और जिस नोटोरियस बिहेवियर की वो बात कर रहे हैं, क्या उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए सिल्वर के लिए स्पेशली? कोई भी कमोडिटी, स्पेशली अगर हम यहाँ प्रीशियस मेटल्स की बात करें तो काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, और जैसा हमने पहले भी देखा है कि एक अच्छी बढ़त के बाद यहाँ पे कई बार इन्होंने जो है बड़ी गिरावट भी दिखाई है। लेकिन अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस और जो डॉलर की वीकनेस के चलते यहाँ लगातार जो प्रीशियस मेटल्स की डिमांड बनी हुई है, तो अभी शॉर्ट टर्म में तो हमारा मानना है कि जो सेफ हेवन डिमांड है वो बनी रहेगी प्रीशियस मेटल्स की, स्पेशली गोल्ड की। और जब गोल्ड में बढ़त रहती है तो सिल्वर की प्राइस को भी ड्राइव करता है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि अभी भारतीय बाजारों में भी जो ईटीएफ्स की होल्डिंग है स्पेशली सिल्वर की, वहां पे रिकॉर्ड जो है निवेश डिमांड देखने को मिल रही है। तो अभी तो शॉर्ट टर्म में ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि यहाँ पे कोई बड़ी गिरावट एकदम से बनती हुई नजर आएगी। जहां तक इंडस्ट्रियल डिमांड का सवाल है, तो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पे यूएस में जो इकोनॉमिक हम देख रहे हैं कि स्लो डाउन है, चाइना में भी टैरिफ के चलते स्लो डाउन है। लेकिन साथ ही एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे यूएस और चाइना दोनों ही चाहते हैं कि जो ट्रेड डिस्प्यूट्स है कहीं ना कहीं वहां पे कुछ रिजोल्यूशन जो है वो होते हुए नजर आए हैं। तो उसको देखते हुए यहाँ आगे जो भी अगर ट्रेड डील्स जो है निकल करके आती है दोनों बड़ी ग्लोबल इकोनॉमीज के बीच में, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में वो इंडस्ट्रियल डिमांड को भी यहाँ सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। तो अभी हमारा मानना है कि अगले 1 से 1.5 साल जो पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रहा है सिल्वर में, वो बना रह सकता है। ओके अनुज जी, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे। बुल केस बियर केस दोनों ही सिनेरियो में कितना ऊपर या कितना नीचे चांदी आप देखते हैं? बुल केस में अभी इमीडिएट ये वर्ष के आखिर तक मेरा मानना है कि 1,20,000 1,25,000 तक जो है इस तरफ देखने को मिल सकते हैं। 40 से $42 तक अपसाइड की यहाँ पे संभावनाएं लगती है। वहीं अगर बियर केस की बात करें तो $32 हमारा मानना है कि एक बियर केस रह सकता है ये वर्ष के अंत तक। अगर कोई भी जो अनसर्टेनिटी है वो अगर दूर होती हुई नजर आई, और अगर जो स्लो डाउन है चाइना और यूएस में वो बना रहता है, तो डाउन साइड में यहाँ पे $32 तक जो है एक बियर केस जो है बन सकता है। उस लिहाज से 90,000 के आसपास जो है वो लेवल्स आते हुए नजर आएंगे। अनुज रावत जी, आपका व्यू क्या है बुल बियर के सिनेरियो में सिल्वर के प्राइसेस पर? सेम एज हमारे सीनियर जो उन्होंने कहा, बिल्कुल सटीक बात बोली है, बिल्कुल सटीक भाव के प्रेडिक्शन होती है। ओके प्रियंक, आपकी राय बुल बियर के सिनेरियो में प्राइसेस? मोर और लेस मुझे लगता है कि सिल्वर में अभी भी बुलिशनेस जारी है। स्पॉट सिल्वर में मैं कहूंगा कि अराउंड $40 तक का एक स्पर्ट दिख सकता है। तो ऑन द हायर साइड नियर टर्म में मैं जो टारगेट रख रहा हूँ वो अराउंड 1,10,000 के आसपास के रहेंगे। और अगर 5 से 6 महीने का अगर ईयर एंड तक का व्यू लिया जाए तो 1,20,000 अचीवेबल टारगेट्स दिखते हैं दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे। एंड ऑन द लोअर साइड जिस तरह का जो बेस फॉर्मेशन हमने देखा है टुवर्ड्स $32-33 के आसपास, तो वो एक हम ऑन द डाउन साइड रिस्क लेवल पकड़ के चल सकते हैं। और घरेलू मार्केट्स में हम देख सकते हैं कि अराउंड 92,000 के आसपास के डाउन साइड लेवल्स रिस्क लेवल रहेंगे। ओके अनुज जी, शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए सिल्वर पर, फंडामेंटल्स पर और प्राइसेस पर भी अपने राय दी। थैंक यू। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जब लौटेंगे तो प्रियंका के ट्रेड्स बाकी हैं वो तो लेंगे ही, साथ ही साथ बात करेंगे मौसम की भी। हमारे साथ आईएमडी के साइंटिस्ट राधेश्याम शर्मा बने रहेंगे। जल्द वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप दे रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। मनोज कुमार जैन, प्रियंका उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं। बात मौसम की भी करेंगे। आईएमडी के साइंटिस्ट राधेश्याम शर्मा हमारे साथ कनेक्टेड होंगे, जिनसे समझेंगे आगे के हालात, क्योंकि गर्मी को लेकर आईएमडी ने जारी किया है अलर्ट। नॉर्थ इंडिया के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें राजस्थान, दिल्ली के लिए तो ऑरेंज अलर्ट है ही, पंजाब, उत्तर प्रदेश के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। 43 से 45 डिग्रीज तक टेम्परेचर्स यहाँ पर टच हुए हैं। हालांकि गर्म हवाओं की वजह से फील होता है कि जैसे जो पारा है वो 49 डिग्रीज के आसपास हो। राजस्थान में कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में तो रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ की बातचीत हो रही है। श्रीगंगानगर में अगर पारा देखें तो 47 डिग्री के पार पहुंचा है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो झांसी, आगरा में भी पारा 47 डिग्री के पार पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। कब तक राहत मिलेगी? क्या ये गर्मी की स्थिति यथा
स्थिति बनी रहेगी, इस पर हम बातचीत करेंगे राधेश्याम शर्मा से कुछ ही देर में। लेकिन उससे पहले ट्रेड्स ले लेते हैं। प्रियंक के ट्रेड्स अभी बाकी हैं। प्रियंक बताइए, जो ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं, रिकमेंडेशंस आपकी तरफ से। कॉम्प्लेक्स में गोल्ड पे रहेगी, जिस तरह से सिल्वर में भी हमने जो स्ट्रॉन्ग मूव अपसाइड का देखा है, गोल्ड भी मुझे लगता है कि कैचअप करने की कगार पे है। तो यहाँ पे डिप्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। अराउंड 97,000 96,900 के जोन्स में अक्यूमुलेट किया जा सकता है। 96,400 के नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और 98,000 98,500 के टारगेट्स रहेंगे। और दूसरा पिक हमारा क्रूड ऑयल में रहेगा। हमने देखा था कि लास्ट फ्यू वीक से कंसोलिडेशन चल रहा था और 5500 के ऊपर अभी सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक रैली बन सकती है टुवर्ड्स 5800 5900 जोन्स तक। तो यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह रहेगी। 5550 की डिप्स पे मिले तो वहां पे बाय किया जा सकता है। 5400 स्टॉप लॉस रहेगा। 5850 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, चलिए राधेश्याम शर्मा हमारे साथ कनेक्टेड, उनसे वापस बातचीत करते हैं। शर्मा जी नमस्कार। तो पहले तो ये जानना चाहेंगे, राहत मिलेगी क्या आने वाले दिनों में? क्या एक्सपेक्ट करें, ये स्थिति बनी रहेगी या कुछ रिलीफ आएगा? देखिए, अभी राजस्थान में जो पिछले 3-4 दिनों से हीट वेव वो सीवियर हीट है, जो अगले पश्चिमी राजस्थान में तो कम से कम 5-4 दिन कुछ राहत मिलने की संभावना नहीं है। इसी प्रकार से हीट वेव का दौर जारी रहेगा, ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वी राजस्थान में भी 3-4 दिन जरूर हीट वेव रहेगा, लेकिन राहत की बात यह है कि 15-16 जून से थोड़ा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगा। बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं थोड़ा प्रभावी होंगी। तो ऐसे में उम्मीद है कि 18-19 जून के बाद पूर्वी राजस्थान में कुछ बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी और तापमान में भी गिरावट होगी। तो क्या तापमान जो अभी फिलहाल दर्ज हो रहा है 47 डिग्री के आसपास, मान के चलें कि अगले कुछ समय तक यही टेम्परेचर बढ़ा रहेगा, इस या फिर टेम्परेचर में इजाफा भी हो सकता है? गर्म हवाओं की स्थिति कैसी रह सकती है, जिसे हम लू भी कहते हैं? जी जी, देखिए, खासकर जो पश्चिमी राजस्थान के जो रेगिस्तानी भाग हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर, गंगानगर, इनमें जरूर अगले 3 से 4 दिनों के दौरान गर्म हवा, लू का प्रकोप रहेगा। गंगानगर, हनुमानगढ़ में अधिकतम तापमान 47 से 48 डिग्री अगले 3 दिन रिपोर्ट हो सकता है। तो ऐसे में वार नाइट कंडीशन, सीवियर हीट वेव की परिस्थिति जो है वो कम से कम अगले 3 दिन रहेगी। उसके बाद देखेंगे तो 14-15 जून तक 1-2 डिग्री की राहत मिल सकती है, लेकिन फिर भी हीट वेव का दौर रहेगा। तो कुल मिलाकर के 5-6 दिन जो है वो पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। ओके, चलिए शुक्रिया सर कोई कमेंट करने के लिए। क्या स्थिति राजस्थान में देखने को मिल सकती है? तो यथास्थिति बनी रहेगी। 15 जून के बाद से थोड़ी राहत एक्सपेक्ट करें, यानी अगले 4-5 दिन और थोड़े चैलेंजिंग रहेंगे वेदर कंडीशंस के हिसाब से। उसके बाद थोड़ा थंडर स्टॉर्म वगैरह या तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन चलिए वापस फोकस करते हैं हम ट्रेड्स पर और बात कर लेते हैं स्पाइसेस की। स्पाइसेस पर मनोज जी आपकी राय क्या है? यहाँ पर हम गिरावट देख रहे हैं, 2% तक नीचे प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। स्पेशली जीरे और टर्मरिक में तो बाइंग इंटरेस्ट रहा था, फंडामेंटल्स भी सपोर्ट कर रहे थे, बट अब क्या व्यू है इन स्तरों से? पिछले 2 सेशन में हमने कुछ शॉर्ट कवरिंग जरूर बनते हुए देखी थी ओवरऑल स्पाइस वेक में, और यहाँ पे चाहे धनिया हो, जीरा हो, हल्दी हो, सभी में बढ़त थी। लेकिन आज ऊपरी लेवल से फिर एक बार यहाँ मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो हमारा मानना है कि एक जो दायरे का ट्रेड है वो बना रह सकता है। बहुत बड़ी ज्यादा तेजी की गुंजाइश नहीं है, लेकिन ओवरऑल स्पाइस वेक में अभी भी यहाँ पे कोरिएंडर बेहतर लगता है। तो जो जुलाई का वायदा है वहां पे 7100 के आसपास बाय करके चला जा सकता है 6980 के स्टॉप लॉस से, और लक्ष्य वहां पे 7350 तक के रखे जा सकते। ओके, अच्छा आप नॉन एग्री पैक से क्रूड पर बात कर लेते हैं। कच्चे तेल पर प्रियंक आपकी राय क्या रहेगी? 1% ऊपर भाव 5619 के लेवल्स पर। ग्लोबल डेवलपमेंट्स डेफिनेटली फोकस में है, बट क्या राय इन स्तरों से? देखिए, जो क्रूड ऑयल में हमें पॉजिटिविटी दिखी है, जो हमने लास्ट फ्यू वीक से अगर मैं देखूं तो 5500 से लेके 5000 ये एक रेंज बना हुआ था, और अभी ये रेंज का ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड हुआ है एज एक्सपेक्टेड। तो यहाँ से हमें लगता है कि इजीली 300 to 400 पॉइंट्स का रैली ऑन द हायर साइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी डिप्स आता है मेरे हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी रहेगी टू गो लॉन्ग एट लोअर लेवल्स। तो यहाँ पे 5500 5550 ये एक अच्छा बेस बना है, तो यहाँ पे बाई इनिशिएट किया जा सकता है। 5400 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और 5800 5900 के टारगेट्स रहेंगे। ओके,
अच्छा प्रियंक, बेस मेटल्स में कॉपर की बातचीत की मनोज जी ने शो की शुरुआत में ही, लेकिन अगर हम एल्यूमिनियम और जिंक की बात करें तो ये दोनों बेस मेटल्स आपको कैसे लग रहे हैं? देखिए, एल्यूमिनियम में भी हम देख रहे हैं कि एक कंसोलिडेशन चल रहा है अराउंड 240 से लेके 233, ये एक रेंज बना हुआ है। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड एक्सपेक्टेड है इस काउंटर में, तो यहाँ पे भी खरीदारी की ही सलाह रहेगी। 235 230 ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वो जब तक होल्ड करता है मुझे लगता है कि इवेंचुअली प्राइसेस 245 250 तक एल्यूमिनियम में हमें दिख सकते हैं इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। जिंक का अगर हम बात करें तो जिंक में भी एक दायरा बना है 260 से लेके 250, तो मोर और लेस अभी ऑन द लोअर साइड ऑफ द रेंज है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि 250 245 ये सपोर्ट जब तक होल्ड करते हैं, वी कैन हेड हायर टुवर्ड्स 260 262। 262 के ऊपर एक बार सस्टेन करना शुरू करें जिंक, तो ये हम हायर लेवल्स टुवर्ड्स 270 275 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये राय रही एल्यूमिनियम और जिंक पर। शुक्रिया प्रियंक और मनोज जी आप दोनों का ही आने के लिए और सभी कमोडिटीज़ पर अपने व्यूज़ देने के लिए। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें, सोना जमकर चमक रहा है और इस साल ये कमोडिटी सबसे शानदार परफॉर्मिंग एसेट क्लास बनकर उभरी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाकेदार लाइव वेबिनार, गोल्ड मास्टर क्लास। हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे सोने में ट्रेडिंग और निवेश के गुर, वो भी रियल केस स्टडीज़ के साथ। और हाँ, आपके सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे, चाहे बात हो कितना सोना रख सकते हैं, गिफ्टिंग पर टैक्स, पोर्टफोलियो में सोने का हिस्सा, या फिर पुराने और नए ज्वेलरी पर जीएसटी के नियम। सोने से जुड़े हर सवाल का जवाब बस इस वेबिनार में। तो देर ना करें, अपनी स्क्रीन पर दिख रहे लिंक पर फटाफट से आप रजिस्टर करें और बने गोल्ड मास्टर क्लास का हिस्सा।